इंडिया में क्राइम्स होते हैं और क्राइम्स होने के बाद क्रिमिनल को पकड़ भी लिया जाता है। अपनी पुलिस इतने लायक तो है कि क्रिमिनल को पकड़ लेती है। मगर क्राइम होने ही क्यों देना है? क्यों हमारी पुलिस प्रोएक्टिव नहीं हो सकती? हमेशा क्राइम होने के बाद फिर क्रिमिनल को पकड़ते हैं, कार्रवाई की जा रही है और ये सब कहानियाँ चलती रहती हैं। मुंबई में इतने सारे क्राइम्स हुए, एक्सटॉर्शन थ्रेट्स आते हैं फ़िल्म स्टार्स को, बिज़नेसमैन्स को थ्रेट आते हैं, पॉलिटिशियंस को ख़त्म कर दिया जाता है। अभी सैफ अली खान वाला भी केस हुआ। सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस तो ऑब्वियसली लोगों को पकड़ ही लेगी, सीसीटीवी होता है सब कुछ। बट प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? जितनी दुनिया की बेहतरीन पुलिस है, वो क्राइम होने से पहले ही उसको रोक देती है। बाद में क्योर के ऊपर उनका ध्यान उतना ना भी हो, प्रिवेंशन के ऊपर उनका ध्यान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम देख सकते हैं ऐसे 10 चीज़ें जिससे कि हमारी पुलिस प्रोएक्टिव हो सकती है, क्राइम होने से पहले उसको पकड़ सकती है, उसको रोक सकती है रादर। और एग्ज़ाम्पल देखेंगे 10 बेहतरीन पुलिस फ़ोर्सेस का दुनिया का, जो ये मेजर्स अडॉप्ट करती हैं, और इंडिया की पुलिस जो अलग-अलग स्टेट की पुलिस है, वो भी इस टाइप की चीज़ें अडॉप्ट करने का सोच सकती हैं। स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर रेमेडी लिखने दिया जाए कि एक सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से पुलिस को प्रोएक्टिव किया जाए, तो आप इनमें से कुछ पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे है कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग मतलब जिस एरिया में है पुलिस, जो थाना जिस एरिया में आता है, वहाँ के लोग उस थाने को जाने, उस पुलिस ऑफिसर्स को जाने और उनके साथ ओपन कन्वर्सेशन, ओपन डिस्कशन हो सके, ताकि पीपल आर एट ईज़ विथ पुलिस, पुलिस के साथ खुले तरीके से बात कर सके और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। ट्रस्ट होता है कम्युनिटी के साथ। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है कि पुलिस का एक फेसबुक पेज है या कुछ भी व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे लोग फ्रीली बात कर सके। कुछ भी सस्पिशियस लगा तो लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि पुलिस के पास लिमिटेड लोग होते हैं। पब्लिक ही अगर आंख और कान बन गई पुलिस की, तो सोचो पुलिस को कितना हेल्प मिलेगा प्रोएक्टिव बनने में। तो बिल्डिंग ट्रस्ट विद द कम्युनिटी टू गैदर इंटेलिजेंस एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट, ये बेस्ट तरीका है प्रोएक्टिव होने का। एग्जांपल देख सकते हैं, सिंगापुर पुलिस फोर्स engages with citizens through regular town halls and neighborhood safety initiatives, reducing petty crimes and enhancing public trust। क्योंकि जो क्राइम करता है उसे भी पता है कि मेरे को कोई ना कोई पकड़ा देगा, क्योंकि लोगों की पुलिस के साथ काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग हो रखी है। तो दिस वर्क्स एज अ बिग डेटरेंस फॉर एवरी क्रिमिनल। अब हूबहू सिंगापुर को हम कॉपी शायद ना कर सकें, बट इससे इस टेक्नीक को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, भले ही तरीके हम इंडिया के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंगापुर वाले टेक्नीक, ये टाउन हॉल वगैरह शायद इंडिया में काम ना आए, मगर कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है और अपने तरीके से, अपने ज़रूरत के हिसाब से हमें इसको, अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। सेकंड है प्रेडिक्टिव पुलिसिंग। प्रेडिक्टिव पुलिसिंग मतलब अंदाज़ा लगा लेना कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो यहाँ पे कुछ क्राइम हो सकता है। ये अंदाज़ा लगाना काफ़ी टाइम इंसान के लिए मुश्किल है, कितना अंदाज़ा लगाओगे? तो इसमें हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड एल्गोरिथम्स टू प्रेडिक्ट वेदर क्राइम्स आर लाइकली टू ऑकर। ये एलएपीडी, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, इस चीज़ को यूज़ करती है। उनके पास ऐसा प्रेडिक्शन करने का एक टूल है जिसको बोलते हैं प्रेडपोल। प्रेडिक्शन पुलिसिंग का शॉर्ट फॉर्म है प्रेडपोल। तो इससे वो अंदाज़ा लगा सकती है कि कहाँ पे कोई क्राइम हो सकता है फ्यूचर में। प्रेडपोल टू एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली, रिड्यूसिंग बर्गलरी रेट्स। ठीक है, तो इस टाइप का कोई अगर हम टूल इंडिया में यूज कर सके, तो दैट विल बी एक्सेलेंट वे टू प्रोएक्टिवली मॉनिटर एवरीथिंग। उसके बाद आता है हॉटस्पॉट पुलिसिंग। आपको अंदाजा लगा लेना पड़ेगा कि कहाँ पे क्राइम होने की संभावना ज्यादा है, कहाँ पे किस टाइप के क्राइम हो सकते हैं। मुंबई के धारावी में किस टाइप का क्राइम हो सकता है, या बैंड्रा में किस टाइप का क्राइम हो सकता है, और ये कुछ कहाँ पे अमीर आदमी रहता है तो वहाँ पे किस टाइप का क्राइम हो सकता है, कहाँ पे गरीबी वाला एरिया ज्यादा है तो वहाँ पे अलग टाइप के क्राइम होंगे और कब होगा, वो सारी चीजें आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हो उन हॉटस्पॉट्स को। Identifying and focusing on areas with high crime rates through targeted patrol। एग्जाम्पल देखें, द मेट्रोपॉलिटन पुलिस इन लंदन यूज क्राइम मैपिंग टूल टू आइडेंटिफाई हॉटस्पॉट एंड डिप्लॉय ऑफिसर्स अकॉर्डिंगली, रिड्यूसिंग वायलेंट क्राइम्स। चौथा जो है प्रोएक्टिव पुलिसिंग का, वो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड पुलिसिंग। जहां पे जिस टाइप की प्रॉब्लम है, आप वहां पे उस टाइप का फोर्स रखो और उस टाइप का रेमेडी रखो। आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड क्राफ्टिंग कस्टमाइज्ड सोल्यूशन। एग्जाम्पल यहाँ पे स्वीडन की पुलिस का है, ये यूज करती है ये पीओपी स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम ओरिएंटेड पुलिसिंग स्ट्रैटेजी, डोमेस्टिक वायलेंस को एड्रेस करने के लिए, कि यहाँ पे नॉर्मल ऐसे खून खराबा तो होता नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ केसेस होते रहते हैं। तो उन्होंने अपने पुलिस फोर्स को उस हिसाब से डिजाइन करा हुआ है ताकि जो मेन उनका जो इशू है उसको सॉल्व किया जा सके, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड विक्टिम प्रोटेक्शन एंड ऑफेंडर अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, उसके बाद है आप चीजों टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, जैसे क्राइम प्रिवेंशन थ्रू एनवायरमेंटल डिजाइन, मॉडिफाइंग अर्बन डिजाइन टू डिटर क्रिमिनल एक्टिविटीज।
एग्जाम्पल के तौर पे देखो, टोक्यो जापान में यूज किया जाता है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट यूजेस सीपीटेड बाय इंप्रूविंग स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट्स अगर तेज रहेगा तो कोई चोर अंधेरे में छुप के कोई क्राइम नहीं कर सकता। एंड इंस्टॉलिंग सिक्योरिटी कैमरा, एक डर होता है कि सिक्योरिटी कैमरा है, मैं पकड़ा जाऊंगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, जैसे कोई अमीर आदमी का घर है या सेलिब्रिटी है, तो उनके खिड़कियों में कुछ प्रेशर सेंसर्स लगा दिए जाते हैं। अगर कोई चोर या कोई क्रिमिनल घुसेगा तो वो खिड़की पे हाथ या पैर रखेगा, रख के अंदर घुसेगा। नॉर्मल घर के अंदर वाले लोग खिड़की पे पैर नहीं रखने वाले, कोई बाहर से आ रहा है तभी वो रखेगा। तो यहाँ पे प्रेशर सेंसर्स होते हैं, किसी का बॉडी वेट अगर इस पे पड़ेगा तो तुरंत सेंसर्स चलने लग जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, टेक्नोलॉजी से हम इन चीजों को, क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद अर्ली इंटरवेंशन सिस्टम, मॉनिटरिंग एट रिस्क इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफेंडर्स और विक्टिम टू इंटरवीन बिफोर क्राइम ऑकर्स। तो ये है कि जब हम क्राइम होने से पहले उन लोग, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है ना, कि कोई व्यक्ति अगर उस क्राइम करने के लिए वो इज प्रोन टू क्राइम, वो करने के चांसेस ज्यादा हैं, तो पहले ही उस पर ज्यादा नजर रखो। ठीक है, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देखोगे माइक टाइसन का। माइक टाइसन अपने बचपन में ना बहुत बड़ा एक क्रिमिनल था। वो 13 साल की उम्र में 38 टाइम्स जेल जा चुका था। इतना उसने क्राइम करा था, छोटे-छोटे बहुत सारे क्राइम्स करे थे। तो इसलिए उसको जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया था, और वहीं पे उसकी मुलाकात होती है बॉबी स्टुअर्ट नाम के एक फॉर्मर बॉक्सर से, जो आइडेंटिफाई करता है कि इसमें पोटेंशियल है अच्छा बॉक्सर बनने का। वो उसको ट्रेन करता है, और उसके बाद जाके वो उसको बड़े मैनेजर्स से मिलाता है, और उसका बॉक्सिंग करियर शुरू होता है। अगर एनवाईपीडी, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट नहीं किया था माइक टाइसन के साथ, तो अगर ये एनवाईपीडी ने उसको ये जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला होता, तो माइक टाइसन आज भी कोई चोर उचक्का ही होता, अभी तक तो शायद मर भी गया होता। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस मेंटरशिप प्रोग्राम माइक टाइसन आज अपनी जगह पे है। तो द न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट रन्स यूथ मेंटरशिप प्रोग्राम टू डेटर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, हेल्पिंग लोअर यूथ क्राइम रेट। क्राइम रेट भी कम होता है, कुछ लोगों के कैरियर्स भी बन जाते हैं इस वजह से। अच्छा, सेवेंथ अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अक्रॉस एजेंसीज, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में स्टेट पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, हर पुलिस स्टेट टू स्टेट वैरी करती है, और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं है, यूनिफॉर्म मैकेनिज्म नहीं है, कि जो इन्फॉर्मेशन यूपी पुलिस के पास आई वो एग्जैक्टली वैसी ही इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस के पास आ जाए। ऐसा नहीं हो रहा है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का बहुत प्रॉब्लम है। जैसे यूरोप में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होता है, फ्रांस में अगर कुछ हुआ तो इटली वालों को भी पता लग जाता है, वैसा ही हमारे यहाँ सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो शाहरुख खान को जिसने थ्रेट किया था वो मिला रायपुर में, और बहुत ढूंढने के बाद वो छत्तीसगढ़ रायपुर में बैठा हुआ था। अगर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सीमलेस होता तो बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम भी, वो केस भी सॉल्व हो सकता था। यहाँ तक कि कुछ होने से पहले, थ्रेट वगैरह ये सब आने से पहले चीजें सॉल्व हो जाती, और ये लोगों को डर रहेगा कि मैं कहीं भी बैठ के क्राइम करूं, अंडमान निकोबार में भी बैठ के क्राइम करूं तो भी दिल्ली में या कहीं पे भी पता लग जाएगा तुरंत, रियल टाइम बेसिस पे। तो ये एक डेटरेंस क्रिएट करता है। Okay, collaborating with other law enforcement agencies and sharing intelligence. Example, Europol, यूरोप की पुलिस, the EU law enforcement agency shares real-time information to prevent cross-border crimes like human trafficking and terrorism. ठीक है। एट जो है प्रोएक्टिव पुलिसिंग का, वो है एआई का यूज करना, एंगेजिंग टेक्नोलॉजी एंड एआई। तो यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, एआई बेस्ड सर्वेलेंस है, ये सब क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छे टेक्नोलॉजीज हैं। दुबई पुलिस इनका बहुत अच्छे से यूज करती है, चाइनीज पुलिस इसका यूज बहुत अच्छे से करती है। हालांकि चाइनीज वालों का एजेंडा अलग होता है, वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से करते हैं, मगर दुबई प्योरली क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज करती है। एम्प्लॉइज एआई ड्रिवन क्राइम मॉनिटरिंग सिस्टम एंड ऑटोनॉमस पेट्रोल रोबोट्स एनहांसिंग अर्बन सेफ्टी। अब पेट्रोल रोबोट्स शायद इंडिया में उतने कारगर ना हो पाए, इंडिया में भीड़ ज्यादा है, मगर हमको इन टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा अपने हिसाब से, जैसी हमारी कंडीशन है उस हिसाब से हमें इन लोगों को, इन चीजों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। नाइन्थ है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। ये अगर लोग जितने ज्यादा जानकार होंगे, अवेयर होंगे, इन्फॉर्म्ड होंगे, उतना पुलिसिंग, प्रोएक्टिव पुलिसिंग करने में हेल्प होगा। एजुकेटिंग सिटीजंस ऑन सेफ्टी मेजर्स एंड एनकरेजिंग विजिलेंस। एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस, दे रन कैंपेन ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग ऑनलाइन स्कैम्स। ऑनलाइन स्कैम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो फिजिकल क्राइम होता है उसके लिए भी। अंत में आता है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ये है डेटरेंस, मतलब सजा इतनी जोरदार दे दो कि बंदा क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे कि उसको मिला था इतना जबरदस्त सजा, मैं करूंगा तो मैं भी इतना लंबा जाऊंगा। इंडिया में ज्यादातर लोग क्राइम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है हाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सजा होगा फिर निकल जाएंगे, मगर जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बड़ा फेवरेबल है उनके लिए। ये सजा इतना बढ़ा दो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उनके लिए
डेटरेंट का काम करे कि मिलेगा थोड़ा सा और इतनी बड़ी सजा, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं चाहिए। तो डेटरेंस क्रिएट करना पड़ेगा सजा से। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ टू डेटर माइनर इन्फ्रैक्शन दैट कुड लीड टू लार्जर क्राइम्स। ठीक है, एग्जाम्पल, हांगकांग पुलिस फोर्स मेंटेन्स जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस रिजल्टिंग इन कंसिस्टेंटली लो ड्रग रिलेटेड क्राइम्स। ठीक है, वो ड्रग्स में पकड़ेगा तो इतनी जबरदस्त सजा मिलती है, वहां पे डेथ वेथ की भी सजा मिल जाती है, ड्रग्स अगर आपके यहाँ मिल गया तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए लोग भी बहुत ज्यादा डरते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इंडिया में उतना नहीं डरेंगे क्योंकि उतनी ज्यादा सजा नहीं है कंपेयर टू हांगकांग या फिर गल्फ कंट्रीज, वहां पे तो जान पे बनाएगी अगर ड्रग्स वग्स मिल गया आपके पास तो दीज वेर 10 वेज जिससे हम प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर सकते हैं। कैसा लगा बताइएगा। आई होप यूपीएससी में भी आंसर लिखने के काम आएगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।